हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं और जीएस की क्लासों का हमने विस्तार कर दिया है। अभी हम इतिहास देख रहे थे तो जैसा मैंने शेड्यूल बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे हमारी क्या क्लासें रहेंगी, ज्योग्राफी क्लासें रहेंगी। और ज्योग्राफी में आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। आइए तो भारत के भूगोल में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी जानकारियां हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत का जैसे नामकरण है, भारत के नाम। तो भारत को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हम देखें तो हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बू द्वीप। ज्योग्राफी और इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो हमें वहां पर क्या मिलता है, जम्बू द्वीप में मिलता है। ठीक है, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त आदि नामों से हम भारत को जानते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान या इंडिया के ही, या भारत के ही, ये जम्बू द्वीप, आर्यावर्त और कई सारे नाम इसके हो सकते हैं। तो हम इन नामों से भारत को जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, चलिए अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लें भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल देख लें। क्षेत्रफल हमारा कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां है। विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां है। आइए आगे बात करेंगे, भारत के क्षेत्रफल की बात हो गई। फिर हम देखेंगे भारत में कुल जो है राज्य कितने हैं, कुल राज्य कितने हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल राज्य हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल जिलों की संख्या देख लेते हैं। तो भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जिलों की संख्या देख लें तो कुल जिलों की संख्या कितनी है, 748। यानी भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 748 है। आगे देखेंगे तो इसमें हम गांवों की कुल जनसंख्या देख लें, गांवों की कुल संख्या कितनी है। तो गांवों की कुल संख्या है, हम यहाँ पर गांव देख ले, कुल गांव देख लें तो 6,64,348। देखिए आपको कुल गांव जो है इतने मिलेंगे। अलग अलग बुकों में थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि देखिए कुछ अभी वर्तमान में गांव बनते जा रहे हैं तो उन गांवों के बारे में कुछ जिले भी बन जाते हैं, नए जिले भी बन जाते हैं। तो जब नई अपडेट आता है तो थोड़े बहुत आपको नई बुकों पे अलग मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी फिलहाल यही कुल जिले 748 हैं और गाँवों की संख्या कितनी है, 6,64,348 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत की जो है कुल जनसंख्या। अगर हम देखेंगे तो लगभग जो है इस समय जनसंख्या भी देख ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार
अगर देखेंगे कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में वर्तमान की बात नहीं, हम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लगभग जो है 121 करोड़, कितनी है 121 करोड़। और अगर हम विश्व में देखें, विश्व में स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अगर स्थान हम देखें तो हमारा कौन सा है, सेकंड स्थान है। पहले नंबर पर कौन है, चीन है यानी चाइना है, दूसरे नंबर पर कौन है, हमारा भारत है। ठीक है, आइए आगे हम बात करेंगे। तो इस विश्व कुल मिलाकर जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, और इस जनसंख्या में एससी की जनसंख्या कितनी है। इस कुल जनसंख्या में अगर हम देखें कि एससी की जनसंख्या यानी शेड्यूल कास्ट एससी की जनसंख्या की बात करें तो लगभग कितनी हमारी 16.6% ये एससी की जनसंख्या है। अगर हम एसटी की जनसंख्या बात करें, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, उसकी जनसंख्या कितनी है तो 8.6% ये आपकी लगभग जो है एसटी की जनसंख्या है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए, तो इतना याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलिएगा। याद रखिए, सफलता के लिए आपको जो है संघर्ष के रास्तों से देखिए गुजरना पड़ेगा और बार बार चीजों का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और अभी फिलहाल तो कोई आपका एग्जाम अगर ना भी हो तो भी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि देखिए जो युद्ध की तैयारी होती है, ये युद्ध शुरू होने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। युद्ध तो बाद में होते हैं, पर युद्ध जो जीता जाता है वो युद्ध लड़ने से पहले ही जीता जाता है कि कितना आपने अभ्यास किया है। जो अभ्यास करेगा वही जो है विजेता बनेगा। जैसा हम बहुत सारे युद्धों से, हमें इसीलिए इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास से हमें सीखना भी चाहिए। बहुत सारे युद्धों से हम सीखते हैं कि जिसने आराम किया है उसने जो है सिर्फ युद्ध के समय जो है सिर्फ लड़ाई लड़ी है तो वो युद्ध के मैदान में या तो मारा गया है या तो हारा गया है। लेकिन जो युद्ध के पहले से तैयारी करता है वो जरूर विजेता बनता है। आइए आगे बात करें। आगे हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक भाग को बांटेंगे, यानी भारत को हम बांटेंगे प्राकृतिक भागों में। कितने प्राकृतिक भागों में भारत को बांटा गया है। वैसे देखिए अलग अलग कई जो है 4 भागों में बांटते हैं, कई इसको 5 भागों में बांटते हैं, कई इसको 6 भागों में बांटते हैं। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। हम इसको कई भागों में भी बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग भागों में, जैसे हम इसको सबसे पहले जो है बांटे तो हमारा उत्तरी पर्वतीय भाग, ठीक है, उत्तरी पर्वतीय भाग के अंतर्गत अगर आप मैप में देखेंगे तो जैसे हमारा मान के चलिए ये भारत है, तो ये जो हमारा हिमालय है इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी पर्वतीय भाग। इसी उत्तरी पर्वतीय भाग में हमें हिमालय को पढ़ना पड़ेगा और हिमालय के भी हम डिफाइन करेंगे। हिमालय भी हमारा 3 से 4 भागों में है, तो हिमालय को भी हम जो है पढ़ेंगे। आगे है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा भाग कौन सा है हमारा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखेंगे ये पर्वतीय भाग होगा। इसके बाद जो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश है, बिहार है अगर इन राज्यों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, इन सभी क्षेत्रों में ये हमारा कौन सा वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, भारत का विशाल मैदान। इस भारत के विशाल मैदान को भी हम बांटते हैं 3 भागों में। जैसे जो है नदियों के आधार पर हम इसको बांटते हैं, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है हमारा तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अगर आप जब भारत को देखेंगे तो फिर ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो हमारा नीचे वाला भाग है, एक जो है ट्रायंगल के रूप में है, एक ट्रायंगल के रूप में है। और ये कैसा भाग है, तो ये पठारी भाग है, ये हमारा पठारी भाग है। तो हम यहाँ वाले क्षेत्र को हम कैसे पढ़ते हैं, दक्षिण का ये प्रायद्वीपीय पठार होता है। देखिए
प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से तीन तरफ से घिरा है। जैसे इधर इधर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरब की खाड़ी, अरब सागर हो जाएगा, ठीक है, अरब सागर हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो गई। इधर भी पानी है आपका, नीचे आप देखेंगे तो हमें हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तीन तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन को जो भी स्थल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। आइए आगे बातचीत करेंगे। अगला हम और तोड़ते हैं इसको, तो अगला हम तोड़े समुद्री तटीय मैदान। देखिए ये जो किनारे, देखिए हम चाहे तो इसको सिर्फ चार भागों में ही पढ़ सकते हैं, चार भागों में बांट कर, लेकिन और थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा इसको। हम ये जो तटीय भाग हैं, ये जो किनारे होते हैं, जैसे ये अरब सागर का किनारा हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी का किनारा हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आपके समुद्री तटीय मैदान कहलाएंगे। यानी तट के किनारे के जो मैदान है, यहाँ पर हम इनको नाम क्या देते हैं, समुद्री तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान, इसको नाम क्या देते हैं, समुद्री तटीय मैदान नाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा समुद्री तटीय मैदान हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो समुद्री तटीय मैदानों को भी हम पढ़ेंगे। समुद्री तटीय मैदानों को हम दो भागों में बांटेंगे, तो हम पढ़ेंगे वहां से कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अगला है हमारा अब हम स्पेशल इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे थार के मरुस्थल को, जो हमारा कहाँ है, राजस्थान वाले भाग में है, जो मरुस्थलीय भाग है उसको हम पढ़ेंगे, और वो है हमारा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थलीय भाग, उसकी भी जानकारी हम लेंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। और अंत में है हमारा द्वीपीय समूह, जो छठा है हमारा वो कैसा है, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया, देखिए कई बुकों में आपको सिर्फ 4 प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ मिलेगा, परेशान मत होइएगा, 4 भागों में ही बांट सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश मैदान, भारत विशाल मैदान, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो हो जाता है समुद्री तटीय एवं द्वीप समूह मैदान, और थार के मरुस्थल को हटा दिया जाता है और इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, क्योंकि भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही हमारा जो है थार का मरुस्थल आता है। तो भारत को हमने कितने भागों में, प्राकृतिक भागों में बांटा, तो हमने 6 भागों में बांट लिया, और अलग अलग डिफाइन करके हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला जैसे उत्तर पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है हमारा समुद्री तटीय मैदान, पांचवा है हमारा थार का मरुस्थल, छठा है हमारा द्वीप समूह। तो ये हमारे हो गए, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों ईमानदारी से पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा और चीजें नोट करते चलिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल जीएस बाई आरके सर, उस पर जो है आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा और पढ़िएगा। आइए आगे देखेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम समझेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं, हम अगर इंडियन जियोग्राफी में हम जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, और वर्ल्ड जियोग्राफी में जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी के बारे पे हमें जो है 2 रेखाएं देखने को मिलती हैं। एक होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतरी रेखाएं। तो यानी जो ऐसे बनी होती हैं, ठीक है, ये ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, इनको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं बांटी गई हैं तो ये हमारी क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे होती हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम देशांतर नाम देते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो ऐसी होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोला जाता है। जैसे 0 डिग्री रेखा जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या विषुवतीय रेखा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं,
भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे तो फिर हमें 23.5 उत्तरी अक्षांश मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 हमें फिर नीचे मिलती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम मकर रेखा नाम देते हैं। तो जब कभी होगा वर्ल्ड जियोग्राफी तो हम उसको पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। तो आइए अब हम समझते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना हो जाएगा, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार हो गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। और ये अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है, उत्तरी अक्षांश। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यानी देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, तो ये कैसा गोलार्ध कहला देता है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये आपका कैसा गोलार्ध कहलाएगा, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, इसीलिए इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इस उत्तरी अक्षांश। अब हम देखेंगे इसका जो है देशांतरी विस्तार, देखते हैं कि जो है इसका देशांतरी विस्तार क्या होगा। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है हमारा देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और कैसा देशांतर है, तो हमारा कैसा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। कैसा देशांतर है हमारा, जो भारत है, भारत को हम देखेंगे तो किस अक्षांश में, जैसे अक्षांश अभी मैंने बताया ना, यानी जो लॉन्गिट्यूड है उनकी बारे में बात हो रही है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, देखिए ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, किसी भी देश के जरूरी होता है, क्योंकि यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की स्थिति को बता सकते हैं। यानी ग्लोब पर, अगर ग्लोब पर हमें देखना है, मान के चलिए कि हमें नहीं पता कि ग्लोब पर भारत कहाँ है, तो अगर हमें ग्लोब पर देखना है तो हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के माध्यम से ग्लोब पर उसकी स्थिति कहाँ है, ये हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार हमारा कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारा हो गया। आगे हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यानी जो नीचे वाला भाग था प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके तट रेखा की, यानी ये तट है और इस तट की रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई, तो तट रेखा की लंबाई कितनी है, वो है हमारी 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, वो है हमारी 6100 किलोमीटर है। अगर मुख्य द्वीप हम इसमें शामिल कर दें, द्वीप शामिल कर दें और भूमि जो अगर हम शामिल कर दे रहे हैं, ये तो हमारी हो गई तट रेखा की। अब हम जो है कहने का मतलब ये भूमि है और इसके अगल बगल जैसे द्वीप है, यहाँ पर देखिए हमारे अंडमान निकोबार ये द्वीप है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप वगैरह है, और साथ ही साथ ये उत्तरी भारत का हिस्सा है। तो इन सभी को अगर हम शामिल कर दें, यानी हम किसकी बात करें, मुख्य भूमि, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है, इनकी आइए, तो मुख्य भूमि द्वीप समूह के अगर हम जो है सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, सीमा रेखा की लंबाई की अगर हम बात करें कि मुख्य भूमि और द्वीप समूह सीमा रेखा की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी हमारी
7516.6 किलोमीटर। इनकी लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की लंबाई है। और अगर हम जो है पूरे भारत की लंबाई की, भारत के पूरे सभी सीमाओं की हम बात करें तो टोटल दोनों को कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? पूरे भारत की सीमा रेखा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। जैसे हमारा भारत है, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा, अगर ये हमारा भारत है तो इस पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हमको देखना है। तो अगर हम देखेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये हमारी 2933 किलोमीटर। कितनी है? पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वो हमारी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये हमारी हो गई पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, किसकी बात करें? उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो हमारी कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। ये हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चों थोड़ा सा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि ठीक है मैं आपको समझा ले पा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है और आप ये क्लास को जो है पसंद कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा जो है मोटिवेशन मुझे आएगा कि भाई आप लोग जो है क्लास को पसंद कर रहे हैं। और अपने मित्रों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुँच सके। आइए आगे बात करेंगे। चलिए आगे हम देखें, तो आगे हम देखेंगे भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है? 247 है। भारत में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो हमारी कितनी है? 247 है। तो और द्वीपों में भी हम देखेंगे, बांटेंगे इसको तो दो भागों में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये भारत का जो है हमारा तट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ द्वीप है, ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी वाला प्रांत है तो यहाँ पर भी द्वीप है, यानी अरब सागर और बंगाल खाड़ी में भी द्वीप हमारे हैं। दो भागों में हम बांटेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में हम इसको बांट लें, तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? तो बंगाल की खाड़ी में हमारे कितने हैं? तो बंगाल की खाड़ी में हमारे 200, हमारे कितने हैं? 200 हमारे कितने हैं? 4। 204 हमारे बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में कितने हैं? अरब सागर की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? तो हमारे कितने हैं? 43 हैं। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में हमारे कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप हैं। और अरब सागर में हमारे कितने द्वीप हैं? तो हमारे 43 द्वीप हैं। आगे हम चर्चा करेंगे और थोड़े से की पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा। अब हम किसके बारे में देखेंगे? कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। तो कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा क्या है हमारी, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दिया था, फिर भी हम समझ लें। ये जैसे जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखा है। तो पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं, देखिए ये तो सभी अक्षांशीय रेखा है, लेकिन पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं हैं और इनका हमने नाम रखा है, नामकरण किया है। तो जैसे जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री विषुवतीय रेखा है, इसको विषुवतीय रेखा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इधर जब ऊपर की ओर चलोगे, उत्तरी गोलार्ध में चलोगे, तो एक हमें यहाँ पर मान के चलिए रेखा कैसी मिलती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलता है। इसी को हम नाम क्या दे देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या नाम देते हैं हम इसको? कर्क रेखा नाम देते हैं। इसी तरह जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी फिर आपको जो है यहाँ पर मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलता है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम देते हैं मकर रेखा। क्या नाम देते हैं?
मकर रेखा नाम देते हैं। तो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं के रूप में ये रेखाएं हमने माना हुआ है, ये हमने रेखाएं माना हुआ है। तो जो ये कर्क रेखा, हम इस कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। क्यों कर्क रेखा के बारे में जानेंगे? क्योंकि जो कर्क रेखा है, स्टार बना के पॉइंट लिखेगा, बड़ा फेमस है और पूछा भी जाता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है आपकी कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से होकर ये आपकी गुजरती है। ठीक है। और ये जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के जो कई राज्य हैं वो कर्क रेखा पर आपके हैं। ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित भी करते हैं, क्योंकि मध्य का मतलब क्या हुआ? ऊपर का भाग और नीचे का भाग, यानी दो। किसी बुक में ऐसा भी लिखा जा सकता है, घबराएगी नहीं, वही बात है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि वो राज्य जो है कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा पर क्या है? बसे हुए हैं। यानी उन ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम देखिए पूरब से पश्चिम की ओर देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर हम देखेंगे कि क्रम इनका कैसा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन से, अगर आपके पास मैप है तो मैप पर अगर आप ध्यान देंगे, मैप मान के चलिए मैं यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ना होगा तो हम जो है एटलस रखेंगे, तो वहां से जो है आपको दिखाएंगे। ठीक है, आइए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे तो जो हमारा पहला स्टेट हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। पहला स्टेट हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात होगा। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हम देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात के बाद, राजस्थान के बाद फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर हमारा पांचवा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। पूछा भी गया है झारखंड के बारे में कि भारत के किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर बसी हुई है? तो झारखंड की राजधानी क्या है हमारी? रांची, जो कर्क रेखा पर बसी हुई है। तो पांचवा स्टेट हमारा कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। ठीक है। अगला हम देखेंगे छठा हमारा कौन सा हो? पहला देखिए गुजरात, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश, चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। झारखंड के बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, हमारा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। ठीक, फिर इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के बाद हमारा हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा। आठवां हमारा कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये पूर्व से, ये पूर्व से कह रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ जो है आपका क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये हमारा क्रम है कि पहले पर हमें कौन मिलेगा? गुजरात मिलेगा। दूसरे पर हमें कौन मिलेगा? तो हमारा राजस्थान मिलेगा। और फिर इसके बाद हमें कौन मिलेगा? तो मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद हमें कौन सा मिलेगा? छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमें झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हमें कौन सा मिलेगा? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हमें कौन सा मिलेगा? मिजोरम मिलेगा। इसकी एक ट्रिक भी कहने का मतलब जो है काफी फेमस है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी फेमस है कि कर्क रेखा पर बसे हुए भारत के कितने राज्य हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारी, मित्र पर गमछा झार। ये हमारी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार। जैसे देखिए, मी से क्या बना? मिजोरम बना। त्रा से क्या बना? त्रिपुरा बना। पा से क्या बना? पश्चिम बंगाल बना। रा से क्या बना? राजस्थान बना। गा से क्या बना? गुजरात बना। मा से क्या बना? मध्य प्रदेश बना। झा से क्या बना? छा से क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। और झार से क्या बना? झारखंड हमारा बन गया। तो ये कर्क रेखा पर बसे हुए भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं, जो कि हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा, एक की पॉइंट याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है हमारा, तो त्रिपुरा है, ये याद रखिएगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा। ये त्रिपुरा मैंने जो छोटे छोटे की पॉइंट है ये याद आ जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके लिए काम का है, बड़ा नोट करके रखिएगा। तो जिससे त्रिपुरा के बारे में बताया कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। जैसे हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले झारखंड के बारे में बातचीत की थी कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर बसी हुई कर्क रेखा पर बसी हुई है। पूछा भी गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर बसी हुई है, तो कौन सी है, झारखंड की राजधानी रांची। तो बच्चों याद रखिएगा, आज हमने ये थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल की। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे क्लास के बारे में हमें और कुछ की पॉइंट बचे हुए हैं। जैसे अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम बातचीत करेंगे। यहां तक हमने देख लिया कि कर्क रेखा पर जो है भारत के प्रमुख बसे हुए जो राज्य थे उसके बारे में हमने देख लिया। अब अगला हम देखेंगे भारत के पहले कुछ बिंदु के बारे में देखेंगे, जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु उनके नामकरण क्या है, नाम क्या क्या दिए गए हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के कौन से राज्य सटे हुए हैं, उन सब की हम जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा ईमानदारी के साथ। मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और क्लासों का शेड्यूल मैंने बता रखा है आपको पिछली क्लासों में कि फ्राइडे सैटरडे आपको क्या मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, संडे को हमें क्या मिलेगी, तो साइंस मिलेगी, और मंडे और ट्यूजडे हमारी पॉलिटी रहेगी, और वेडनेसडे थर्सडे हमारा हिस्ट्री रहेगा, और फिर फ्राइडे सैटरडे हमारी जियोग्राफी रहेगी। इसी तरह हमारी क्लासों का शेड्यूल रहेगा आगे भी। तो और क्लास आपको पसंद आए बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे व्हाट्सएप वगैरह हर जगह जो है शेयर कर दीजिएगा। आप इसे व्हाट्सएप में जो है स्टेटस भी लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह में डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।